हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। देख लेते हैं मोटी मोटी जानकारी। औपनिवेशिक शासन के दौरान राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। उनकी पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी पुस्तक में उन्होंने अपने धन निकास सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। एक लेखा वर्ष में एक देश के घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। जीएनपी कैसे निकालते हैं? जीडीपी में भारत के द्वारा मतलब देशवासियों के द्वारा विदेशों में अर्जित आय को जोड़ करके तथा भारत में विदेशियों द्वारा अर्जित आय को घटा करके जीएनपी निकाला जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी कैसे निकाला जाता है? जीएनपी निकालने के बाद उसमें जो डिप्रेसिएशन होता है, ह्रास होता है, उसको घटा करके एनएनपी निकाला जाता है। नेशनल इनकम कैसे निकाला जाता है? बाजार कीमत पर एनएनपी में अप्रत्यक्ष करों को जोड़ करके तथा सब्सिडी को घटा करके नेशनल इनकम निकाला जाता है, जो कि आता है एनएनपी फैक्टर कास्ट। तो अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आते हैं एग्रीकल्चर, खनन, भूमि से संबंधित। सेकेंडरी सेक्टर में आता है उद्योग, विनिर्माण आदि क्षेत्र। टर्शियरी सेक्टर में आता है दूरसंचार, रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, होटल, बीमा, ये सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। कीमतों में वृद्धि तथा मुद्रा के मूल्य का गिरना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मॉनेटरी टूल्स का उपयोग किया जाता है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण टूल्स हैं CRR, SLR, RR, MSF। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। ये वाणिज्यिक बैंक अपने कुछ प्रतिशत धन पैसे RBI के पास जमा रखते हैं। SLR क्या होता है? SLR होता है इसमें वाणिज्यिक बैंक अपने पास खुद अपने पूरे मांग व सावधि जमा का कुछ भाग नगद, स्वर्ण व सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखते हैं। RRR होता है रिवर्स रेपो रेट। इसमें RBI वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेकर के वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर उधार लेता है उसे RRR कहा जाता है। MSF RBI सरकारी प्रतिभूतियों को बेचने के लिए उपयोग करता है। देख लेते हैं। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल सन 1935 को। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई सन 1982 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 27 जनवरी 1921 में, जिसे 1955 में SBI के नाम से जाना जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, की स्थापना 1 जनवरी सन 1982 को हुई थी। CDB की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रारंभ 2 अक्टूबर सन 1975 को हुआ था। देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन है 1949, 1951, 1947 या फिर 1935। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1949। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक या फिर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 है, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? ऑप्शन है कोऑपरेटिव बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4 है, अर्थशास्त्र किनकी रचना है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, सिकंदर, चाणक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3,
चाणक्य। अर्थशास्त्र चाणक्य की रचना है जिसमें शासन प्रशासन से संबंधित जानकारियाँ लिखी गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? ऑप्शन है एटीएम, कागजी नोट, चेक या फिर ड्राफ्ट। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एटीएम। एटीएम जो है प्लास्टिक मुद्रा के रूप में मानी जाती है। प्लास्टिक मुद्रा के रूप में जितनी भी चीज़ बनाई जाती है प्लास्टिक मुद्रा कहलाती है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, चार्ज कार्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन है 1985, 1975, 1990 या फिर 2011। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1975। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। ऑप्शन है चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी या फिर घर्षणात्मक बेरोजगारी। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संरचनात्मक बेरोजगारी। भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी अधिक मात्रा में पाई जाती है। बेरोजगारी में कुछ बेरोजगारी देख लेते हैं, जैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? ऐसा काम जिसमें आवश्यकता से अधिक लोग लगे हों, जैसे कृषि क्षेत्र में ये बेरोजगारी पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? जिसमें कौशल की कमी होती है, कौशल की कमी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? ऑप्शन है महबूब उल हक, अमर्त्य सेन, जॉनसन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 महबूब उल हक। महबूब उल हक के ही प्रस्ताव द्वारा मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया जाता है UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। 2024 में भारत की रैंक है 134 से 193 देशों में। 193 देशों में 134 रैंक है, जो कि UNDP द्वारा जारी की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है। ऑप्शन है देनदार, लेनदार, व्यापारी वर्ग या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लेनदार। ऑप्शन नंबर 2 लेनदार को सबसे अधिक हानि होती है, लेनदार को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 10 है, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है ऋणी, ऋणदाता, बचतकर्ता या फिर पेंशन प्राप्त करता। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऋणी। मुद्रास्फीति से सबसे ज़्यादा लाभ होता है ऋणी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? ऑप्शन है मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, वस्तुओं की राशनी, मांग पर नियंत्रण या फिर ब्याज दर में कमी। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ब्याज दर में कमी। ब्याज दर में कमी कर देना मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। ब्याज दर में कमी हो जाएगा तो लोगों के पास अत्यधिक पैसा जाएगा, जिससे और मुद्रास्फीति बढ़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 12 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? ऑप्शन है राजीव गांधी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी। इसको शॉर्ट फॉर्म में मनरेगा के नाम से जाना जाता है। मनरेगा जो कि 2005 में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। 2005 में मनरेगा के तहत इच्छित व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। 100 दिन का रोजगार गारंटी युक्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक है। ऑप्शन है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या फिर साम्यवादी अर्थव्यवस्था। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत
मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है जिसमें समाजवादी तथा पूंजीवादी दोनों कार्यरत होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी है। ऑप्शन है SEBI मतलब सेबी, RBI या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सेबी। सेबी जो है भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करता है। सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल सन 1992 में। वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष हैं माधुरी पुरी बुच। सेबी का काम है स्टॉक एक्सचेंजों प्रतिभूतियों का नियमन करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 15 है, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई। ऑप्शन है 1935 में, 1991 में, 1976 में या फिर 1982 में। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1982 में। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, 12 जुलाई सन 1982। नाबार्ड की स्थापना की संस्तुति किया था शिवरामन समिति ने। शिवरामन समिति। इस वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं सासी केवी। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 16 है, फिलिप्स वक्र संबंध बताता है। ऑप्शन है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य, आय की विषमता के मध्य, बेरोजगारी और उत्पादन के मध्य, मुद्रास्फीति और आय की विषमता के मध्य। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य। फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध बताता है। इसका ग्राफ बनेगा ऐसे करके, यानी कि यदि मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी दर घटेगी। मुद्रास्फीति प्रोपोर्शनल होता है 1/, बेरोजगारी। मतलब यदि मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी घटेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति घटेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 17 है, जनसंख्या और आय की विषमता के मध्य संबंध बताता है। ऑप्शन है फिलिप्स वक्र, लाफर वक्र, लॉरेंज वक्र या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र जो है जनसंख्या और आय की विषमता के मध्य संबंध बताता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 18 है, जीडीपी का पूर्ण नाम क्या है। ऑप्शन है गुड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रास डोमेस्टिक प्रोफाइल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी किसे कहते हैं? किसी देश के भीतर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। जीडीपी। भारत जीडीपी के मायने में 5वां स्थान रखता है विश्व में तथा पीपीपी के मायने में 3रा स्थान रखता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 19 है, राष्ट्रीय आय के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन है जीएनपी कारक लागत, एनएनपी कारक लागत, एनएनपी बाजार मूल्य, जीएनपी बाजार मूल्य। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एनएनपी कारक लागत। राष्ट्रीय आय के रूप में एनएनपी कारक लागत को जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 20 है, सीआरआर में वृद्धि का प्रभाव है। मतलब कि सीआरआर में वृद्धि कर देने से क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है ब्याज दर में गिरावट, ब्याज दर में वृद्धि, मुद्रा प्रभाव में वृद्धि या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2
ब्याज दर में वृद्धि। सीआरआर का मतलब होता है कि वाणिज्यिक बैंक अपने कुछ भाग जो है आरबीआई के पास रखेंगे। जब सीआरआर में आरबीआई वृद्धि करता है तो वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास जो धन होता है उसको आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि वाणिज्यिक बैंकों के पास धन की कमी हो जाती है, इसलिए वाणिज्यिक बैंक अपने ब्याज दर जो है बढ़ा देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन है आयकर, निगम कर, उपहार कर या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। इनमें से सभी जो है प्रत्यक्ष कर है, आयकर, निगम कर, उपहार कर, ये सब प्रत्यक्ष कर है। संपत्ति कर ये भी प्रत्यक्ष कर होता है, संपत्ति कर। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर, खरीद कर, मनोरंजन कर, ये सब अप्रत्यक्ष कर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 22 है, एमपीसी का पूर्ण रूप है? ऑप्शन है मेकिंग प्राइस कमेटी, मॉनेटरी प्राइस कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या फिर मनी पॉलिसी कमेटी। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। यह प्रश्न अब की बार यूपीपी के एग्जाम में पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से किस समग्र को राष्ट्रीय आय कहा जाता है? किस समग्र को मतलब कि राष्ट्रीय आय निम्न में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बाजार कीमत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन कीमत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, साधन कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, साधन कीमत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। साधन कीमत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है? एनएनपी एट फैक्टर कास्ट, मतलब कारक लागत। इसे ही राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के विषय में सत्य है? कह रहा है कि SLR के बारे में कौन सा सही है। ऑप्शन है इसे सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा बनाए रखा जाता है, इसे तरल परिसंपत्तियों के रूप में बनाए रखा जाना चाहिए, इसे गैर नगद रूप में रखा जाना चाहिए। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऊपर के सभी ऑप्शन सही हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि SLR से तात्पर्य है कि वाणिज्यिक बैंक अपने कुछ सभी जमाओं के, अब सभी धन के कुछ भाग जो है अपने पास नगद के रूप में या फिर स्वर्ण के रूप में या फिर सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखेंगे। तो इसलिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति के स्तर से धन की आपूर्ति में होती है। ऑप्शन है बढ़ोतरी, घटाना, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बढ़ोतरी। उच्च मुद्रास्फीति के स्तर से धन की आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। जब धन की आपूर्ति में बढ़ोतरी होगी मतलब कि लोगों के पास अधिक से अधिक धन आएगा तो लोग अधिक से अधिक मांग करेंगे। जब अधिक मांग होती है तो उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा होती है। इसलिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बढ़ोतरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 26 है, मुद्रास्फीति को द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, मार्शल सूचकांक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। वर्तमान में मुद्रास्फीति को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता है, जिसे कहा जाता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसी के आधार पर वर्तमान में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 27 है, भारत में मुद्रास्फीति के मुख्य कारण हैं। ऑप्शन है औद्योगिक उत्पादन में अपर्याप्त वृद्धि, अनियमित कृषि विकास, घाटे का वित्त पोषण या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऊपर के सभी ऑप्शन सही हैं। मतलब कि औद्योगिक उत्पादन में अपर्याप्त वृद्धि मतलब कि भारत में उत्पादन में कमी है। अनियमित कृषि विकास, कृषि का अच्छे से विकास नहीं हो पाया है। तो घाटे का वित्त पोषण, ये तीनों कारण भारत में मुद्रास्फीति के प्रमुख कारण हैं। इसलिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो आज का ये आखिरी प्रश्न था।